दोस्तों आज से लगभग 400 साल पहले यानी 15वीं सेंचुरी उस समय डच ईस्ट इंडिया नाम की एक कंपनी थी जो दुनिया भर के अलग अलग कॉन्टिनेंट में अपने जहाज भेजा करती थी ताकि नई नई जगह को खोजा जा सके और फिर वहाँ खुद को इन्वेस्ट करके वहाँ की चीज़ों पर अधिकार कर ले और फिर ट्रेड करके पैसा बनाया जाए। भला उनके पास इतने पैसे कहाँ आते। तो उन्होंने उस समय दिमाग लगाया और एक पॉलिसी चलाई। इसके तहत उन्होंने देश भर में रहने वाले लोगों से एक पर एक इन्वेस्ट करने को कहा ताकि उस जहाज को दूसरे देश भेजा जा सके और इसके बदले उन्होंने इन्वेस्ट करने वालों से यह वादा किया कि इस जहाज द्वारा किए गए ट्रेड यानी व्यापार से जो भी फायदा होगा उसमें से कुछ हिस्सा आपका भी होगा। हालांकि उस वक्त किसी को नहीं पता था कि इस तरह इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं, लेकिन आज यानी 21वीं शताब्दी में यह एक बहुत बड़ा धंधा बन चुका है। जी हाँ, आज सारी दुनिया में इस तरह के बिजनेस को शेयर मार्केट के नाम से जाना जाता है और आज यह बाजार हर किसी के जुबान और दिमाग पर चढ़ा हुआ है और इसकी खुमारी इस हद तक है कि भाई हर कोई इसके बारे में जानने की काफी इच्छुक है। तो चलिए फिर आपका कमलेश यादव आपके लिए लेकर आया है शेयर मार्केट से जुड़ी हर वो बात, हर वो पहलू जो आपके लिए जरूरी है। क्योंकि जहाँ एक तरफ लोग इसे बिजनेस मानते हैं तो कई लोग आज भी इसे जुए का बाजार समझते हैं। तो हाल ही में जनवरी 2024 में भारतीय स्टॉक बाजार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार बन गया है, जिसकी वैल्यू 4 ट्रिलियन के आंकड़ों को भी पार कर चुकी है और आने वाले समय में इंडिया शेयर बाजार के लिए जबरदस्त बताया जा रहा है। आज अगर अपने दोस्तों से या करीबियों से पूछोगे जिन्हें थोड़ा बहुत शेयर मार्केट के बारे में पता होता है तो वह आपसे जनरली 2 बातें ही करते हुए मिलेंगे। एक वो जो कहेंगे कि इसमें बड़ा पैसा है, थोड़ी सी जानकारी और भी बस आपकी गाड़ी निकल पड़ेगी। कुछ का तो यह कहना होता है कि शेयर मार्केट आज उनके लिए फुल टाइम बिजनेस बन चुका है, जो कि कई हद तक सच भी है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी है जो इसे दिमाग और मेहनत से ज्यादा किस्मत का खेल मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भाई ये पूरी तरह जुआ है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब किसका कहना सही है और किसका गलत, इससे थोड़ा रिकॉर्ड करते हैं यार। अब देखिए सिंपल सी बात है, आज मार्केट में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको चलाने वाले या इंडिविजुअल के पास इतना पैसा नहीं होता है कि कंपनी को बढ़ाकर उसमें नई नई इनोवेशन और उसकी R&D के लिए इन्वेस्ट कर सके और उसे बड़ा बना सके। इसलिए वो मार्केट में मौजूद शेयर बाजार की मदद से ऐसे लोगों के साथ जुड़कर अपने काम को बड़ा करते हैं जो उसे कंपनीज में इंटरेस्ट है। और शेयर मार्केट ही ऐसा बाजार है जहाँ आप बाजार में मौजूद बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। अब शेयर खरीदने का मतलब तो आपके शेयर नाम के शब्द से ही पूरी तरह अंदाजा हो गया कि आप भी कंपनी का बहुत छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हैं और अब आप उस कंपनी में होने वाले फायदे और नुकसान के भी हिस्सेदार बन चुके। यानी अब मार्केट में मौजूद वो कंपनी अच्छा मुनाफा करेगी तो उसमें आपका भी फायदा होगा और अगर वह किसी तरह कंपनी का नुकसान होगा तो आपका भी नुकसान होगा। तो यह तो रही वह बात जो काफ़ी बेसिक थी आपको ये जानने के लिए कि आखिर शेयर बाजार क्या है। और अगर आपको लग रहा है कि हम यहाँ आपसे शेयर मार्केट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि यह कैसे काम करता है, यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम यहाँ आपसे बात यह करने वाले हैं कि आज जिस मल्टी लेवल मार्केटिंग को ज़बरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है और नॉर्मल यूथ को भटकाया जाता है, ठीक ऐसे ही बाजार में हर्षद मेहता ताकि चुनाव वाले से प्रभावित होकर आजकल का यूथ पूरी तरह शेयर बाजार इनाम की माला जपता रहता है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई इसमें गलत क्या है, तो आपको बता दें कि इसमें गलत भी नहीं है, लेकिन जिस तरह लोग शेयर बाजार में पैसे के साथ साथ इमोशन भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे बड़ा इशू और इससे भी बड़ा इशू सोशल मीडिया पर जिस तरह आपको परोसा जा रहा है, क्योंकि लोग इसे पैसा डबल करने का एक जरिया समझकर इस बाजार में आ रहे हैं। वह इसे एक आर्टफुल स्किल से ज़्यादा किस्मत का खेल समझ रहे हैं और अपनी किस्मत जो इस बाजार में आजमा रहे हैं। और तो शायद वह इस बात से भी कोसों दूर रहते हैं कि जिस शेयर बाजार पर वह आंख बंद करके भरोसा करते हैं उसे भी पावरफुल लोगों द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है। यानी अगर सीधे बात शब्दों में कहे तो इस बाजार में बैठे बड़े बड़े लोग अपने फायदे के लिए इस बाजार में छेड़छाड़ करते हैं इस बाजार से, और यह उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस चीज से आजकल का यूथ शायद बहुत दूर है, अगर दूर नहीं है तो वो कुछ करने सकने के लायक भी नहीं है। अब दरअसल देखिए ये वीडियो इसलिए बिल्कुल नहीं है कि आपका शेयर बाजार से विश्वास टूट जाए, बल्कि हमारा मकसद है आपकी इस बात का अवेयर करवाना कि आपकी यहाँ मेंटली खुद को इतना इन्वेस्ट कर दे कि आपकी पर्सनल लाइफ
पर इसके इफेक्ट दिखने लगे। आजकल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक चैट वाली कई सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट है जो इनसाइडर ट्रेडिंग मैनिपुलेशन की इंफॉर्मेशन को लीक करके लोगों को प्रॉफिट देने के बदले कुछ कमीशन चार्ज करते हैं। लेकिन यह इनसाइडर कितने रिलायबल है या इसके ऊपर कितना भरोसा किया जा सके, ये पूरी तरह डाउटफुल होता है। यह एक तरह का इलीगल भी है। जनवरी 2023 में ऐसे ही एक इनसाइडर की इंफॉर्मेशन मार्केटिंग में देखकर हिडनबर्ग ने तहलका मचा दिया था। जी हाँ, वही हिडनबर्ग जिसने अडानी के टॉप लिस्ट लोगों की लिस्ट में से केवल बाहर कर दिया, बल्कि शेयर मार्केटिंग में कुछ सेकंड में ही तबाही मचा दी थी। इसके चलते महीनों तक इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ा अडानी ग्रुप को। अब इस चीज़ का नुकसान सिर्फ अडानी को नहीं हुआ, बल्कि अडानी पर इन्वेस्ट करने वाले उन शेयर होल्डर्स को भी हुआ था जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था। तो भाई अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस वीडियो का मकसद है कि आप कलपुल होने पर ज़्यादा ध्यान दें, बजाय इसके सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर होकर आज आप अपनी सारी मेहनत की कमाई लेकर बोले कि आज तेरा भाई पैसा कमाएगा। खैर, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और हाँ, ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल पर जुड़े रहिए।